श्री कृष्ण दरबार मंदिर स्थित बाहरी मोहल्ला शौरगिर बस्ती में रामधनी कश्यप की कब्र को श्री कृष्ण दरबार मंदिर में दोबारा बनाने की एक पक्ष द्वारा कोशिश किए जाने व शौरगिर बस्ती धोबी मोहल्ला व स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद उसकी खुदी हुई कब्र में उसकी अस्थियों को पुनः निकाला गया। उसके स्थान पर दोबारा नई मिट्टी भरी गई व कब्र को पुनः भरकर सीमेंट का फर्श बना दिया गया। जैसा कि विदित है कि गत 27 अप्रैल को श्री कृष्ण दरबार मंदिर के सेवादार रामधनी कश्यप की मृत्यु के पश्चात उसके अनुयायियों द्वारा श्री कृष्ण दरबार मंदिर में उसकी कब्र बनाए जाने की कोशिश की गई थी। स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किए जाने व वहां पर तनावपूर्ण स्थिति होने के बाद जिला प्रशासन के सहयोग से दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया गया था। तत्पश्चात सेवादार रामधनी कश्यप का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वहां रामधारी कश्यप के परिवार वालों अनुयायियों द्वारा हुए समझौते को आज पुनः तोड़ते हुए श्री कृष्ण दरबार मंदिर में उसकी कब्र बनाने का पुनः भरसक कोशिश की गई। आज सुबह से ही शौरगिर बस्ती धोबी मोहल्ला व आसपास की कॉलोनियों के लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्पश्चात मौके पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के अन्य हिंदू संगठनों के लोग एकत्रित हो गए। इस कब्र बनाए जाने का विरोध किए जाने पर स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद कृष्णा गेट थाना चौकी प्रभारी सुनील वत्स द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करवाने के लिए दोनों पक्षों के 3-3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में यह फैसला हुआ कि रामधनी कश्यप की कब्र में जो उसकी अस्थियां व मिट्टी डाली गई है उसे खोदकर उस स्थान पर पुनः नई मिट्टी भरी गई। वह खुदी हुई कब्र को फर्श बनाकर बंद कर दिया गया। रामधनी कश्यप के परिवार व अनुयायियों द्वारा लिखित रूप में दिया गया है कि श्री कृष्ण दरबार मंदिर में भविष्य में दोबारा उसकी दरगाह नहीं बनाई जाएगी। तत्पश्चात दोनों पक्षों में समझौता करवाकर स्थिति को नियंत्रण करके चौकी प्रभारी की भूमिका सराहनीय रही। 27 तारीख को रामधनी कश्यप जो कृष्ण दरबार का सेवक था, सेवादार था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसको यहाँ दफनाने की कोशिश की गई थी उसके भक्तों के द्वारा, जिसका सभी पड़ोसियों ने और सभी समाज के सभी वर्गों ने उसका विरोध किया था। तो फिर प्रशासन की मदद से उसका अंतिम संस्कार किया गया था और आज प्रातः हमें ये जानकारी मिली कि इसकी अस्थियां और जो उसकी भस्म है, राख है, यहाँ भर के ले आए हैं और पुनः यहाँ उसकी मज़ार बनाना चाहते हैं। तो प्रशासन की मदद से हमने उसका विरोध किया और फिर केवल अब फर्श ही बनेगा, उसका मज़ार नहीं बनेगा। यहाँ बहुत प्राचीन कृष्ण दरबार मंदिर था, तो ये किसी के बहकावे में आके राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, ये शुरू में जब बाबा आया था यहाँ, इसने कृष्ण दरबार के नाम से यहाँ बनाया था और बस्ती वालों ने किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 10 और किसी ने 100 ईंटें, 50 ईंटें, जैसे जिसकी कोई प्रॉपर्टी इतने पैसे उन्होंने दिए और कृष्ण दरबार यहाँ बनाया। और उसके बाद जी ये अपने देवेंद्र शर्मा ने ग्रांट दी और हाँ जी, इसको ग्रांट दी और इसका उद्घाटन भी किया और कृष्ण दरबार इनका नाम रखा गया। यहाँ कृष्ण की मूर्तियाँ थी, शिवलिंग भी हैगा था। जैसा कि पूरे मीडिया को पता है, आपके खबरनामा हरियाणा में भी खबर आई थी, 27 तारीख को ये रामधनी का संस्कार हुआ था। इसको यहाँ पर दबाकर इसकी कब्र बनाने की कोशिश की गई थी। समाज के लोगों के द्वारा, यहाँ आसपास के लोगों के द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो एक आपस में दोनों पक्षों का समझौता हुआ था कि यहाँ पर इस रामधनी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा था भी हम इसकी यहाँ पर कब्र नहीं बनाएंगे। लेकिन आज सुबह इन्होंने शमशान घाट से फूल निकालकर, उसकी राख निकालकर दोबारा से अपने किए गए वादे को तोड़ते हुए इसकी कब्र बनाने की कोशिश की, जिसका समाज के लोगों ने, आसपास के गली मोहल्लों के लोगों ने विरोध किया और जिला प्रशासन के सहयोग से दोनों पक्षों की तरफ से 3-3 सदस्यीय एक टीम बनाई गई, जिस टीम ने ये फैसला किया कि इस कब्र की मिट्टी को निकालकर जहाँ भी ये चाहें पानी में बहाएं या जहाँ भी कहीं बाहर ले जाना चाहें ले जा सकते हैं और इस यहाँ पर कब्र नहीं बनाई जाए। वहीं इस बारे में जब दूसरे पक्ष से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोग अपना घर का नाम कोई राम कुटीर रख लेता है, कोई प्रेम कुटीर रख लेता है, तो क्या वो कुटिया बन जाती है? वो कृष्ण जी से प्रेम करते थे, जन्म से हिंदू थे, तो उन्होंने अपने प्रेम के लिए रखा था अपने घर का नाम कि मैं अपने नाम पे नहीं रखूँगा, मैं अपने कृष्ण जी के नाम पे रखूँगा। बाकी यहाँ पे और कोई मतलब नहीं था, किसी का इसमें कोई पैसा नहीं लगा हुआ। उन्होंने जो कुछ किया धीरे धीरे उसके बाद इस दरबार का दोबारा जब निर्माण हुआ सन 2001 में, घर का ये तो बना हुआ था, उधर कच्चे कोठड़े थे। इस बात के भी मेरे पास प्रूफ है सारे।
जब इस घर का निर्माण हुआ, मेरी माताजी सरकारी नौकरी में थी, उन्होंने अपना प्रोविडेंट फंड निकाल के दिया, अपने जेवर तक बेच के दिए, तब ये जाके इधर बना था। 3 लाख रुपया लगा था, सारा पैसा मेरी माँ का लगा था उस टाइम। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि कृष्ण दरबार में जो उनकी अस्थियाँ उठाई हैं वो दफना दी गई हैं दोबारा और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। उस सूचना पे मैं यहाँ आया, दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों पक्षों ने आपस में आपसी सहमति में, और एक पक्ष ने बताया कि हमने सिर्फ उसमें राख मिलाई थी, दूसरा पक्ष कहते हैं अस्थियाँ थी, लेकिन दोनों ने आपसी सहमति से उस मिट्टी को जहाँ पे वो मिट्टी दबाई थी उसको निकाल के बाहर रख दिया और दूसरी मिट्टी उस पर गिराई जाकर और बनाया जा रहा प्लेन। और जो कृष्ण दरबार पक्ष है वो कहते हैं कि जी हम इस पर कोई किसी प्रकार की कोई मजार नहीं बनाएंगे, जो आपसी सौहार्दपूर्ण से दोनों की आपसी सहमति से आराम से ये फैसला, कोई यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है ऐसा किसी प्रकार। खबरनामा हरियाणा के लिए हरी चनालिया की रिपोर्ट।